महंगी बिजली ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। बिजली के बिलों में टैक्सेस पर बहावल नगर फैक्ट्री मालिकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैक्ट्री मालिकान ने कल से हड़ताल का इंदिया दे दिया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। असर होंगे क्योंकि इसी से ताल्लुक है, इंडस्ट्री से ही ताल्लुक है। कितनी फैक्ट्री हैं, तकरीबन कितने मजदूर तकरीबन हैं? जी ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप ये बात बता दें कि हमारी इतनी फैक्ट्री है जिले में, इतने मजदूर हैं और इतने खानदान का रोजगार इससे वाबस्ता है। और ये सारे बेरोजगार पूरे जिले की हमारी तकरीबन कोई कार्टन फैक्ट्री लगा के कोई 200 फैक्ट्री बनेगी, और 200 फैक्ट्री में अगर मैं पल्लेदार 50 आदमी भी लगाओ तो समझो हजारों की तादाद लाखों में बन जाएंगे, और उसके साथ खानदान का एक फर्द जो है ना उसके 5-5 7-7 ये तो लाखों लोगों को मुतासर होंगे। सारा माहौल तबाह हो जाएगा, लोग बददुआएं देंगे आप लोगों को, हमें भी, हमारे बच्चे भी रुल जाएंगे। फैक्ट्री नहीं चलेंगी तो हम कहां से खाएंगे। खुदारा रहम करो, रहम करो, रहम करो। मुल्तान में महंगी बिजली, शहरी परेशान। जिले सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग उस्मान खान बाबर की रोही से गुफ्तगू। जिले सदर मुस्लिम लीग नून उस्मान खान का कहना है कि हुकूमत जल्द बिजली की कीमतों पर काबू पा लेगी। मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जुनैद भाई, जैसे आपने कहा कि हर बंदा इस चीज़ से मुतासिर हो रहा है, बिल्कुल ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है लोगों को जब बिल अदा करने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि देखा जाए तो हुकूमत पूरी इस पे कोशिश कर रही है कि जैसे हुकूमत ने बाकी चीज़ों को सस्ता करने में हुकूमत लगी हुई है, तो बिजली को भी इंशाल्लाह सस्ता करेगी। जैसे ही पूरा पाकिस्तान बिल पे करता है, हम भी मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर भी वही बिल अदा कर रहा है, और इंशाल्लाह आने वाला जो साल होगा वो बिजली का भी उसमें इंशाल्लाह बिलों में कमी होगी। इंशाल्लाह जो हुकूमत है वो पूरी कोशिश करे कि किसी तरह से अपनी आवाम को उनको वो दिया जाए, रिलीफ दिया जाए। गरीब के लिए इलाज कराना भी मुश्किल हो गया। इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात महंगी। कैदाबाद में अद्वियात की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। बात है, पहले खाने पीने की अशिया के लिए बड़े परेशान थे, बहुत महंगी थी। फिर जब मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, उधर से जब दवाई लेने जाते हैं तो वो 10 रुपए वाली गोली दूसरे दिन 15 रुपए की होती है, 100 रुपए वाला पत्ता 150 का मिलता है, कभी कभी तो मिलता भी नहीं है। इस तरह दूसरी चीजें महंगी हो रही हैं। मेडिसिन, स्पेशली जो हार्ट पेशेंट हैं उनकी जो मेडिसिन है बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। ना पे ना आपको चेक एंड बैलेंस है, और दूसरा अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो ड्रग इंस्पेक्टर और दूसरों से गुजारिश है कि वो उसको चेक करें। हमें इसके लिए ज्यादातर सरगोदा, लाहौर वगैरह से मंगानी पड़ते हैं। कहते हैं जो हमारी अगर 500 की मेडिसिन है तो 1000-2000 रुपए में इस पे एक्स्ट्रा चार्जेस वो कर जाते हैं, वो 2500 रुपए में मेडिसिन पड़े थे। तो एक तो अवेलेबिलिटी और दूसरा इसकी प्राइस कंट्रोल ये लाजमी होना। जो मेडिसिन है उनके लिहाज से मेडिकल स्टोरों को 2 चीज़ों का इशू सामने आ रहा है। एक तो अवेलेबिलिटी का है कि अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हैं जिनसे हम बात करते हैं कि आपके पास मेडिसिन क्यों शॉर्ट है, वो कहते हैं कंपनी की तरफ से ही शॉर्ट आ रही है, उनकी प्रोडक्शन ही काफ़ी कम हो रही है, वो हमें अवेल करके नहीं दे रहे। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, आए दिन जो है ना उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं, उसके भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के नुमाइंदों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस और टैक्सेस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बढ़ानी पड़ती है प्राइस। महकमे खुराक का सुबह भर में एक्शन। वजीर खुराक बिलाल यासिन का कहना था 24 घंटे में 523 फ्लोर मिल्स, आटा डीलर्स और रिटेल शॉप्स की चेकिंग की। गिरां फरोशी, नामुकम्मल लेबलिंग और नाकिस इंतजामात पर 7,20,000 के जुर्माने आए। मुतअद्दिद गिरां फरोशों को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए। मुल्तान 38, बहावलपुर 35 और डीजी खान में 89 मुकामात चेक किए। वजीर खुराक पंजाब, आटे की कीमत में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। आटे की कीमतों में इजाफे की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। मुल्तान में तजावुजात की भरमार। पुराना शुजाबाद रोड पर रेडी वाहन का सीन। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया, हादसा भी मामूल बन गए। इंतजामिया ने तजावुजात माफिया के सामने घुटने टेक दिए। पुराना शुजाबाद रोड पर रेडी बानों ने कब्जा जमा लिया। तजावुजात के बायस ट्रैफिक जाम और हादसा मामूल बन गए। शहरियों का कहना है कि स्कूल और शाम के औकात में काफी रश हो जाता है, घर पहुंचने में ताखीर हो जाती है। इंतजामिया से मुतालबा ये है रेडी वालों को कोई और जगह दी जाए। रोड बहुत टूटा हुआ है। सुबह बच्चों की जब स्कूल से उन्हें घंटा पौना घंटा यहाँ पे ट्रैफिक रास्ता बंद हो जाता है बिल्कुल, और शाम को भी और रास्ता बहुत ही ट्रैफिक जाम होता है और एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। और रेडी वालों को देखने से आ रही है रोड बंद हो जाता है,
ट्रैफिक जब आती है जो रास्ता बंद हो जाता है, इन्हें कोई और जगह दी। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया रेडी बानों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। एक तरफ तजावुजात हैं, दूसरी तरफ टूटा हुआ रोड। इस सड़क पर सफर करना मुहाल है। हमारा मुतालबा ये है कि 5 से 10 साल हो गए ये रोड ना बनने पे आता है, बनाते हैं 2 नंबर बना के चले जाते हैं और बिजली के बिल ही इतने महंगे आते हैं। रेडी बान वो बाजुकात यहाँ पे खड़े होते हैं, एमडी वाले आ जाते हैं, एमडी वाले हटा के चले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। उनको चाहिए कि हमें मुसलसल प्रॉपर एक जगह देनी चाहिए जहाँ पे ये रेडी वाले तहफ़्फ़ुज़ एक जगह खड़े हो सके। शहरियों ने मुल्तान इंतजामिया से तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई उरूज पर, कोई भी चीज सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। अदरक 750, लहसुन 400 और लीमू 500 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। मुनाफाखोर माफिया सरगर्म, सरकारी नरखों में कमी के बावजूद चीजें सस्ती न हो सकी। अदरक 750, लहसुन 400 और लीमू 500 रुपए किलो फरोख्त। हरी मिर्च 160, प्याज 140 और टमाटर 170 रुपए किलो। सब्ज धनिया 180, शिमला मिर्च 140 और आलू और भिंडी 100, करेला 90 और तोरी 80 रुपए में दस्तयाब। हम अनवर रटोल, चौंसा और सिंधड़ी 280 और दुसेरी 250 रुपए किलो। लीची 600, खुबानी 300, जामन 350, लोकाट 200, फालसा 290, खरबूजा 120, पपीता 300, गर्मा 150 और सेब 400 रुपए में दस्तयाब। मंत्रियों ने आला हुकाम से फल और सब्जियां सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के अवाम महंगाई से हुए हलकान। आए रोज अशिया खुरनोश की कीमतों में बेजा इजाफा। गोश्त के बाद दालें भी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गईं। दाल चना, दाल मूंग, सफेद चने, काले चने भी महंगे। दालों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। शहरियों का हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। तुरंडा मोहम्मद पनाह में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा। महंगाई के बायस मार्केटों में वेरानी छा गई। तरंडा मोहम्मद पनाह में बढ़ती हुई महंगाई में ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट वेरान। दुकानदारों का कहना है कि इस साल 50% महंगाई ज्यादा हुई है। 1500 में मिलने वाला टायर अब 2800 से 3000 रुपए का हो गया। लेदर 140, टंकी 1400, ट्यूब 350 और ऑयल 600 रुपए का है। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। ही महंगाई की वजह तो साडा अपना कारोबार अपना काफी सारा डाउन थी गए। अपना टायर असा को आमदा 1500 ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ 2000 ਪਲੱਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲ ਉਹ ਆਮਦਾ 250 ਦਾ 300 ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 500 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 80% ਆਈਟਮ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ रेट अप थी गए। साडा अपना हिंदी वजह तो साडा कारोबार काफी डाउन थी गया। दूसरी जानिब ग्राहकों का कहना है कि महंगाई की वजह से नया मोटरसाइकिल खरीदना मुमकिन नहीं। पुराने मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। पहले जो टायर 1500 का मिलता था अब वो 2800 रुपए का है। 350 का मिलता है, 550 का मिलता है। पाकिस्तान 300 का मिलता है और 650 का मिलता है। पैसा है कि महंगाई को कम किया जाए। दुकानदारों ने हुकामे बाला से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रूही, तरंडा मोहम्मद पनाह। हासिलपुर महकमे तालीम की मुबैना गफलत जा ना अहली। चक नंबर 60 फतह का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अरसा दराज से बंद। बासर जमींदारों का स्कूल पर कब्जा। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। अगर ऐसे पड़ेगा पंजाब तो आगे कैसे बढ़ेगा पंजाब। हासिलपुर महकमा तालीम की गफलत के बायस चक नंबर 60 फतह का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अरसा दराज से बंद। बासर जमींदारों ने स्कूल पर कब्जा करके बाने में तब्दील कर दिया। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई बिल्डिंग खंडरात में तब्दील। मेन गेट, दरवाजे और खिड़कियां टूट फूट का शिकार। 5 साल से ये स्कूल बंद पड़ा है ना। छोटे छोटे बच्चियां ने दूसरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में जाती हैं, मुश्किलात ये पेश आ रही है। तो इसलिए रिक्वेस्ट की जाती है कि ये स्कूल बहाल किया जाए। अहले इलाका का कहना है कि स्कूल में गंदगी के बाइस छोटे बच्चे जेवरे तालीम से महरूम हैं। बच्चों को दूर दराज प्राइवेट स्कूलों में तालीम दिलवाने पर मजबूर हैं। 1:30 वजे इधर दा मैं थंदार इधर दा मैं DFC है। गंद को कढ़दा कोई नहीं इत्थे दा महल्ले दा। ये कढ़ना चाहिए। साडे बच्चे कित्थे पढ़न जांदे गरीब बंदा ने। साडे पढ़ा नहीं सकदे असीं ते साडा स्कूल है ओपन करना चाहिए इन्हां। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेकर प्राइमरी स्कूल की बहाली का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलक अब्दुल रशीद, रूही, हासिलपुर। दरियाए सिंध ने करोड़ लाल एसन में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ अराजी दरियाबुद लहलहाते खेत और आबादियां सफ़े हस्ती से मिट गईं।
करोड़ लाल ईसन में दरियाई सिंध की तबाहकारियां जारी। कटाव से हजारों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। मौजा राखों में 6000 एकड़ से ज्यादा रकबा दरिया निकल गया। लहलहाते खेत और आबादियां सफाई हस्ती से मिट गईं। मकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले आ गए। मुतासरीन का कहना था कि कई साल से कटाव जारी है मगर किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। हर साल सैलाब के बायस करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। जिले इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। तकरीबन 4 बस्तियां चलिया गए इथों, उनके तो बाद 2 स्कूल चले गए, 3-4 मस्जिद चलिया गए। ठीक है, इतना सारे जेड़े इतन राखवें दे घर हैं वो भी लगे गए। हुण बिल्कुल वस्ती आ बच्चे बिल्कुल किनारे थे, बाकी रकबा मौजेदा सब खत्म थी गए। बस्ती राखों के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कटाव रोकने के लिए फौरी इक़दामात करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अहमद, रोही, करोड़ लाल ईसन।